दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ गलत तरीके से कोई काम करते हैं और हमको उसमें सक्सेस मिल जाती है। तो इसमें हमको कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती है और हमें लगता है कि जब ज़माना ऐसे ही करके या तो पैसे कमा रहा है या अपना काम निकाल रहा है, तो क्यों ना हम भी इसी मेथड को फॉलो करें। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास वाले या तो हमारे कलीग्स या फिर हमारे फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ गलत मेथड्स को, जिन्हें वो टेक्निक या स्मार्ट वर्किंग भी कह देते हैं, जो कि गलत है। कहना ऐसा कहना और ऐसा करना दोनों ही गलत है। स्मार्ट वर्किंग को अनएथिकल तरीकों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। तो जब आप कोई अनएथिकल तरीकों से काम करते हैं और आपको उसमें सक्सेस मिल जाती है और आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना के कंटिन्यू करते हैं, तो आप कार्मिकली रॉन्ग कनेक्शंस बना रहे होते हैं। आप अपने कर्मा को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपके लिए ये स्पिरिचुअल हेल्थ पे एक बर्डन सा बन जाता है। क्यों मैं बात कर रही हूँ आपसे इस बारे में, ये मैं आपको बताती हूँ। इसे एक छोटी सी स्टोरी की तरह से देख सकते हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग का केस आया था। हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे और वाइफ डायबिटिक थी। अब काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, या यूँ कह ले एक ऐसी थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, जिसमें सिर्फ एक या दो सेशन में सारी बातें पता नहीं चल पाती। और कई जगहों पे ये भी देखा है कि शुगर लेवल जो आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है बॉडी में, उसकी वजह सिर्फ फिजिकल आदतें ही नहीं बल्कि मेंटल लेवल पे स्ट्रेस है, जो कि क्रोनिक बन गया है। अगर एक या दो सेशन हम करते हैं तो हमें इतनी डेप्थ नॉलेज उसके बारे में नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ कोच उमा महेंद्रा। साथ ही हूँ एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक होलिस्टिक हेल्थ कोच। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम एक ऐसे केस की जहाँ पे वाइफ डायबिटिक थी और शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उनकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी। इसका मतलब है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ थी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो था ही, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनल काउंसलिंग के लिए अप्रोच किया था और बहुत सी ऐसी बातें थी जो उनके मन ही मन में दबी हुई थी और वो ढूंढ रहे थे ऐसा कुछ जिनसे कि वो खुल के ये सारी बातें कर पाएँ, कोई ऐसा जो उनके पहचान का भी हो, साथ ही साथ उनको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दे पाए, जहाँ पे उनकी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाए। तो देखिए, काउंसलिंग के दौरान काउंसलर का ये कमिटमेंट होता है अपने क्लाइंट के साथ कि उनकी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। मैं ये जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये एक एनोनिमस केस की तरह कर रही हूँ। इसमें किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा रही है, और वो इसलिए ही क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर एक डील होता है। लेकिन समाज को एडुकेट करने के लिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि गलत कर्मों का परिणाम भी गलत होगा। और जब हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ की, तो स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, देखिए, इस डेप्थ पे जाकर बात वही कर सकता है जिसका खुद का कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड हो, और इसको आप बेनिफिट कह लेंगे, ये भगवान का एक प्रयोग या उनका करिश्मा, या मेरे लिए मैं कहूँ तो उस भगवान की ये अनुकंपा है कि वो मुझे अपने कुछ इन्हीं कामों के लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करे। ये मेरा बहुत सौभाग्य है। आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लेडी थी, जो कपल की फीमेल थी या वाइफ थी, काफ़ी सेशंस के बाद उनके थॉट प्रोसेस को रीड करने के बाद, रोज़ उनसे घंटों बात करने के बाद ये समझ में आया कि उनका थॉट प्रोसेस जो था वो काफ़ी नेगेटिव की तरफ जा रहा था, और कहीं ना कहीं नेगेटिव बातों का जवाब देते देते वो नेगेटिव हो गई थी, और इन नेगेटिव थॉट्स का असर उनके पूरी हेल्थ के ऊपर पड़ रहा था। मतलब सबसे पहले तो ये कि स्ट्रेस हो रहा था उनको, उनके साथ कुछ गलत हो रहा था, उस गलत का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पा रही थी, और कोई उनके आसपास उनको ये समझाने वाला, रियलाइज़ कराने वाला भी नहीं था, और साथ ही में कोई मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी नहीं था, जैसे कि फैमिली में कोई हमारे बड़े हों, कोई हमारी बहन हो, भाभी हो, जिसके साथ हम इस तरह की बात कर सकें।
तो उनको ऐसा लगा कि सामने वाला जो मुझे गलत दे रहा है, क्यों ना मैं भी उसको उसी गलत तरीके से जवाब दूँ। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम सामने से कुछ गलत आ रहा हो और उसका जवाब गलत तरीके से देते हैं, तो उसका तो भूल जाइए, सबसे पहले हम खुद के कर्म खराब करते हैं, हम अपनी खुद की एनर्जी खराब करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमारा स्पिरिचुअल ट्राइब ही बिल्कुल अलग हो। स्पिरिचुअल ट्राइब हो सकता है आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो, इसके बारे में मैं फिर जल्दी ही बात करूंगी। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि हमारा जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हुआ है वो काफ़ी प्योर एनर्जी से हुआ है, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारी फैमिली के जो वैल्यू सिस्टम रहा है वो काफ़ी प्योरिटी पे बेस्ड रहा है। तो ऐसे में अगर किसी भी लाइफ में हम कुछ गलत करते हैं तो हम उस पैटर्न को भी ब्रेक कर रहे होते, तो वहाँ भी हम कार्मिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं और जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है उसमें भी इंटरप्शन हो जाता है। खैर, ये तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई। एनर्जी के कॉन्सेप्ट से बात करें तो इतना कुछ करने के बाद भी जो खुशी उस लेडी को मिल रही थी वो टेम्परेरी थी, राइट। थोड़ा और इसको समझाते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हस्बैंड था, ही वॉज एक्चुअली चीटिंग ऑन वाइफ, और वाइफ ने ये चीज़ देख लिया था और इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश भी की थी कि क्या है क्या नहीं है। तो हस्बैंड ने अपने फ़ोन में लॉक लगा दिया था, पासवर्ड लगा दिया था, और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जताना शुरू कर दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और फालतू में तुम मेरे फ़ोन के मैसेजेस को चेक करके डिस्टर्ब हो जाती हो, वी आर फ्रेंड्स और ऑफिस है, कलीग है, तो इस तरह की बातें तो होती हैं, ये आम बात है। वाइफ वॉज नॉट रेगुलर वर्किंग एज सच, कि वो बाहर जाके काम नहीं करती थी, अपना छोटा मोटा हॉबी के लिए उन्होंने कुछ शुरू किया था, बुटीक वगैरह का काम वो करती थी। तो थोड़ा वक्त जाने के बाद देखिए, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी बातें छुप नहीं पाती हैं। अगर आप कोई भी झूठ बोलेंगे तो वो ज़रूर देर सवेर पकड़ा ही जाएगा। और सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही क्यों कह लें, अगर कोई बॉस भी है, उसका कलीग उनको चीट कर रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है ऑफिस में, तो भी एक जिम्मेदार मैनेजर पकड़ लेगा। तो इसी तरह से लॉयल पार्टनर्स जो होते हैं उनको भी समझ में आ जाता है। अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं, आप अपनी एनर्जी को रीड कर पाते हैं, तो आप सामने वाले की एनर्जी को भी रीड कर पाएंगे। तो दिस वाइफ ऑल्सो स्टार्टेड ऑफ डूइंग समथिंग सिमिलर, भले ही उस लेवल पे जाकर ना हो, लेकिन समथिंग जस्ट फॉर फन, मेकिंग फ्रेंड्स इन द ऑपोजिट जेंडर, विजिटिंग द डेटिंग वेबसाइट्स, डेटिंग एप्स। सभी जानते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम किसका पार्ट बनते हैं उससे हमारी वेलबींग इफेक्ट होती है। तो नाउ व्हेन दिस वाइफ ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग्स, शी स्टार्टेड गेटिंग टेम्परेरी हैप्पीनेस, है ना, कुछ पल की खुशी। मतलब किस दिन किसी से बात किया या किसी के साथ कॉफ़ी पीने चले गए, दो इट इज़ ऑल वेरी रिस्की, राइट। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी लेके आ जाते हैं, मिलने का कहीं बात करते हैं या आप कुछ इंटीमेट चीज़ें शेयर करते हैं, इट्स वेरी वेरी रिस्की। और बहुत सारी चीज़ों में इसे ब्लैकमेलिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह की शिकार लोग हुए हैं। ऐसे ही केसेस भी आप सभी जानते होंगे, तमाम मीडिया इस सारी रिपोर्ट्स को, न्यूज़ को कवर करता है। लेकिन काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब वाइफ भी ऐसे काम करने शुरू हो गई और उसको टेम्परेरी खुशी मिलने लगी, तो ऑब्वियसली ज़्यादा सोचने का उनके पास टाइम नहीं होता था। उनके पास अपना काम भी होता था, अपना जो भी बिजनेस है, बच्चे भी देखने हैं, घर का जो भी काम है, कुकिंग वगैरह, वो करना ही है एज एन आइडियल वाइफ, राइट। नहीं तो हस्बैंड या फिर इन लॉज हैं जो भी हैं, वो सब वाइफ से ही सवाल करेंगे कि घर के काम क्यों नहीं हुए। तो शी थॉट कि शी फाइंड्स इज फाइन एज एन इनकम, एज अ बोनस, कि हाँ, मेरा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, मेरी मेंटल वेलबींग और हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, जो सभी सोचते हैं। और हाँ, ये सच में भी है। लेकिन अनएथिकल तरीकों से करना, या कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमने उसको उसी की भाषा में जवाब देना सही समझा और उसके गलत तरीके अपना लिए, जिससे हमारी भी तबीयत या वेलबींग या एनर्जी खराब हो रही है, ये सही नहीं है। तो जब हस्बैंड ने ये सारी चीज़ें देखना शुरू किया, तो हस्बैंड वॉज ट्राइंग टू प्ले ए लिटिल विकेड, थोड़ा कनिंग, और उनको ऐसा लगने लगा कि जब मैं इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ अपने साथ, जैसे एक आइडियल हस्बैंड वाइफ कपल होते हैं, जाते हैं घूमने फिरने के लिए फैमिली बच्चों को, या कभी सिर्फ कपल की तरह ही जाते हैं, जो कि हमें करना चाहिए एज अ वर्क लाइफ बैलेंस, अगर हम रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं। तो जब मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ तो ये खुश कैसे है, इसकी खुशी की क्या वजह है। तो वो हस्बैंड खुद तो चीट ऑन कर रहे थे, राइट, अपने ऑफिस से, उनके जो भी अफेयर्स हों, रिलेशनशिप्स हों, घर पे आने के बाद भी काफ़ी देर तक चैटिंग चलता था, उनके चेहरे पे हंसती रहती थी, मुस्कुराहट रहती थी, और घर का कोई भी बात हो
कर भी देते थे घर के जो भी काम छोटे मोटे होते हैं बाहर के लाने वाले। एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी पर्सन, और बहुत सिंपल दिखना बाहर से। कोई बात हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उस गलती को एक्सेप्ट ना करना और ऐसे मजाक में उड़ा देना कि अरे कोई बात नहीं, तुम तो जरा जरा सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ऐसे करके अपनी गलती को छुपा लेना, और फिर जब खुद खाली हो जाना किसी वजह से, जब आप आइसोलेट हो गए, सपोज फोन चार्जिंग में लगा दिया या आप शेविंग कर रहे हो, नहा कर आए हो, मॉर्निंग का टाइम है, अगर उस समय आपको वाइफ खुशी खुशी काम करते हुए घर का दिख गई तो उसके ऊपर शक करना होता है। ये सब बहुत सारे केसेस इन्हीं सब तमाम बातों से मेरे पास आए हैं जो हमने मिलकर रिजॉल्व किए। तो जब हस्बैंड ये नोटिस करने लगे तो उनके बीच में तकरार और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हस्बैंड स्टार्टेड चेकिंग हर फोन। हस्बैंड का फोन लॉक रहता था, पासवर्ड रहता था, लेकिन वो ये कहते थे कि तुम्हारा फोन लॉक नहीं रह सकता बिकॉज आई एम द वन हु इज अर्निंग फॉर द फैमिली एंड आई हैव द राइट टू चेक ऑन योर फोन एवरीथिंग, कॉल्स, मैसेजेस, चैट्स, तुम दिन भर में क्या करती हो, मेरा राइट है। तो ये तो कहीं से कोई भी सही बात नहीं होगी। एंड द लाइफ, द प्राइवेसी, द राइट टू प्राइवेसी, द राइट टू पर्सनल स्पेस, ये हमारे लॉ में भी है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से उनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए और यही बातें वाइफ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस की वजह बन रही थी, जिसको कि हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, और जो कि हमारे इम्यून फंक्शन को इम्पैक्ट करता है एक बहुत बड़े तौर पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं 40+ स्पेशली, जो इन तरह की बातों को काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रही हैं। वो सामने से रिएक्ट नहीं कर रही हैं, हिडन वे में इसी तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है। एंड दिस लीड्स टू साइकोसोमेटिक डिजीजेस, जिसके बारे में मैं अपने पिछले सेशंस में और वीडियोस में कई बार बात कर चुकी हूँ कि बहुत सारी डिजीजेस एक्चुअली में साइकोसोमेटिक होती हैं, कि हमारी साइकोलॉजी किस बात को मानती है, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है, कितना नेगेटिव और वेस्ट थिंकिंग है, या हम सप्रेस्ड इमोशंस हैं हमारे अंदर। अगर इमोशनल प्रोसेसिंग हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसको कि इमोशनल कोशेंट भी कहा जाता है, या इमोशनल इंटेलिजेंस भी, आजकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं इमोशनल प्रोसेसिंग, इमोशनल कोशेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि बचपन से ही हम बच्चों को ये सिखाएं कि इमोशनल प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, एक्सेप्ट करना सिखाएं अगर हमारी कहीं गलती हो गई हो, और गलती हुई है तो एक्सेप्ट करने के बाद उसकी माफ़ी भी मांगे, गलतियों को रिपीट ना करें। अगर हम रिपीटेडली गलतियां कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें तो इसकी माफ़ी मिल जाती है, हम रोज़ करें, ये हमारी लाइफ की एक हैबिट बन गई है। यू हैव नो आइडिया कि आप कार्मिकली कितना ज़्यादा बैड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आप एनर्जी अपने आसपास की कितनी ख़राब कर रहे हैं, अपना ऑरा कितना ख़राब कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म में कितनी ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है इससे। यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस। इसलिए हेल्थ का ध्यान रखने के टाइम में स्पिरिचुअल वेलबींग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, अपने कर्मों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाट यू आर डूइंग टू अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू गिविंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट यू गिव आउट इज़ व्हाट यू गेट इन, और ये उसी फॉर्म में नहीं मल्टीप्लाइड फॉर्म में आता है। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू, आपको ये बताने के लिए कि कई बार डायबिटीज़ के पीछे मेंटल हेल्थ या फिर स्ट्रेस लेवल जो कि क्रोनिक हो चुका है ये भी होता है, और ये कई सेशंस के पर्सनल काउंसलिंग के बाद ही पता चल पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जिसको इस तरह का स्ट्रेस है, और वो किसी वेबिनार या सेमिनार में आने के बाद भी उनको वो आंसर नहीं मिल पाया, क्योंकि वेबिनार और सेमिनार जब हम करते हैं या हम ग्रुप में प्रोसेस करते हैं, ग्रुप थेरेपीज देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, तो वहाँ पे हम कॉमन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आज ये वीडियो बनाया है ये बताने के लिए ही कि ये कॉमन इशू कॉज बनता जा रहा है लोगों की बीमारी की वजह पे का। तो अगर आप एक 40+ लेडीज़ हैं जिनके ऊपर मेरा खास फोकस रहेगा अपने पूरे प्रोग्राम के लॉन्च के दौरान, जिसका कि नाम है डायबिटीज़ वॉरियर्स। डायबिटीज़ वॉरियर्स, अगर आप को भी इस तरह का कोई स्ट्रेस है, आप पहले एक पर्सनल काउंसलिंग करवा लें, कुछ सेशंस काउंसलिंग करके अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, और एटलीस्ट रिकग्नाइज करें कि क्या है जो आपको बॉदर कर रहा है। उसके बाद आपकी फिजिकल हैबिट्स को चेंज कराना, आपकी डाइट चार्ट बनवाना और उसको फॉलो करवाना, आपको कुछ मेडिटेशंस करवाना, प्राणायाम करवाना। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ माई कोचिंग प्रोग्राम दैट आई विल बी लॉन्चिंग वेरी सून। प्लीज़
keep a reminder and follow me on all my social media platforms. Facebook page Immunity and Mental Health Coach Uma Mahendra, on Instagram it's Coaching with Uma, और YouTube जहाँ आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड रीडिजाइनिंग लाइफ्स विद उमा महेंद्र। उम्मीद है कि कुछ दबे हुए सवाल जो आपके दिल में थे, मन में थे, उनका जवाब मैं दे पाई। प्लीज डोंट डू एनीथिंग अनएथिकल। अपने पार्टनर को चीट करने का बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपके बीच में आपस में बनती नहीं है, प्लीज कैरी ऑन विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की टू हैप्पीनेस एंड हैप्पी रिलेशनशिप विच आर लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट। तो सोलफुल रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान दें, और अगर आप एक ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो कई बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझ रहा, तो भी आप एक काउंसलिंग लें और समझें कि आप अपने रिलेशंस को कैसे हील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं या फिर टैकल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही एक अगले YouTube वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। शब्बा खैर। ओम शांति।